हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं इफ फंक्शन का एक और एग्जांपल। जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था वो ग्रेड फंक्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और ये जो एग्जाम्पल है उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम्पल जो भी मैं अपनी वीडियोज में दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रैक्टिस फाइल जरूर मिलती है। आप उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का एग्जाम्पल। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। ये एग्जाम्पल है एक स्टेशनरी का। स्टेशनरी में क्या होता है, एक शॉपकीपर यानी कि रिटेलर जो चीजें बेचता है उसकी वैल्यूज लिखती है मैंने बगल में। हमको क्या चाहिए कि अगर मैं कोई भी आइटम में से पहले वाले आइटम की जगह यानी कि सेल एड्रेस पे कोई भी आइटम डालूं तो सीधे उसका आ जाना चाहिए रेट। और क्वांटिटी तो कस्टमर आपसे बोलेगा, तो आपको क्या करना होगा, रेट की नीड पड़ेगी। रेट का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, क्वांटिटी से, और सीधे आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में देता हूँ, एक कॉपी 20 रुपए की है तो दो कॉपी कितने की होंगी, 40 रुपए की। तो आपको रेट पता चल गई 20 और क्वांटिटी पता चल गई 2, तो 20 × 2 = वैल्यू। तो यही फॉर्मूला पहले से पुट कर लेते हैं, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और प्रेस एंटर। अभी आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा रेट और क्वांटिटी खाली है। अभी फुलफिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अभी फिलहाल में हम चलते हैं आइटम के पास। यहाँ आइटम में हम सातों आइटम में से कोई भी आइटम डाल सकते हैं मन से और सीधे हमारे पास क्या आनी चाहिए, रेट। तो फॉर्मूला कहाँ पुट करेंगे, आप लोग सब लोग फॉर्मूला पुट करेंगे रेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू आप लगाएंगे, इफ लिखेंगे क्योंकि इफ के फंक्शन की सीरीज चल रही है ये, और इफ ही ये कंडीशन से मैच करके आंसर देने वाला है। अब सबसे पहले नीचे एक्सेल पूछा लॉजिकल टेस्ट, अपना प्रश्न पूछिए। तो पूछते हैं, क्या ये सेल एड्रेस ये K7 डज इक्वल टू G7 यानी कि पेन। अगर बराबर की बात हो रही है तो यानी कि यहाँ पे अगर पेन लिख जाएगा तो ये सेल के बराबर हो जाएगा, कॉमा। अगर ये बराबर है तो क्या चाहिए, उसकी रेट चाहिए, यानी कि 10 रुपए चाहिए। अगर पेन लिख जाए यहाँ पे तो उसकी रेट 10 रुपए आ जानी चाहिए, कॉमा। यही बातें आप सिमिलरली सब केस भी पूछेंगे, क्योंकि अभी आपने प्रश्न खत्म नहीं किए हैं। इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन सबसे पूछ डालिए। इक्वल टू पेंसिल यानी कि ये G8, कॉमा। अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या चाहिए, 4 रुपये चाहिए, कॉमा। दोबारा इफ पूछिए, दोबारा इफ के लॉजिकल टेस्ट को आंसर पूछिए। इक्वल टू, अब इसकी बारी किसकी आ रही है, कलर की, कॉमा। अगर ये बराबर हो जाए तो क्या चाहिए, 40 रुपए, उसकी रेट, कॉमा। दोबारा से इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यही सेल एड्रेस दोबारा दीजिए, K7 इक्वल टू, अब किसकी बारी आएगी, नोटबुक की। ऐसे ही दोबारा दीजिए, अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या चाहिए, उसकी रेट, कॉमा। दोबारा इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, दोबारा से आइटम दीजिए, इक्वल टू लगाइए, रिबन लिखिए, कॉमा लगाइए। दोबारा से अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या चाहिए, 12 रुपए, उसकी रेट, कॉमा। दोबारा इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, आइटम का सेल एड्रेस दीजिए, इक्वल टू लगाइए, दोबारा से स्केल की बारी आएगी अब, कॉमा। और अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या चाहिए, उसकी रेट, कॉमा। लास्ट सीरीज में आइटम रह गया है इक्वल टू इफ फंक्शन, सॉरी इक्वल टू ऑलरेडी लग चुका है, इफ फंक्शन दोबारा लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, दोबारा से आइटम का सेल एड्रेस दीजिए, इक्वल टू लगाइए, और अब बारी आएगी इरेजर की। इरेजर लास्ट आइटम है, कॉमा पुट कीजिए, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या चाहिए, उसकी रेट चाहिए। सारे फॉर्मूले पुट करने के बाद, सारे आइटम डालने के बाद टिल द एंड हमारे सामने रह जाता है कि अगर मान के चलिए स्टेशनरी की शॉप पे अगर कोई ऐसा आइटम कस्टमर मांगने आता है जो अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो गलती से यहाँ डाल दिया जाए तो क्या होगा। जैसे शॉपकीपर कस्टमर को बोलता है कि नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या स्टॉक खत्म हो गया है, तो वो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ऐसा करके हम लोग, अगर कोई आइटम आता है, ऐसे मान के चलिए कुछ भी आइटम आता है, तो क्या आना चाहिए, तो वो आपको डालना होगा वैल्यू इफ फॉल्स में, ये वाले में। और वैल्यू फॉल्स में मैं क्या डाल रहा हूँ, एन ए इज रिप्रेजेंट नॉट अवेलेबल। आप इसको कोटेशन में डालेंगे, एन ए। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टेक्स्ट हमेशा फॉर्मूले में कोटेशंस में आते हैं, इन्हें पुट कर दीजिए, कोटेशन क्लोज कर दीजिए, और जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही क्लोज भी करने होते हैं। हर बार बता चुका हूँ वीडियोस में। अब कितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं, गिनिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7,
7 क्यों है? क्योंकि 7 ही आइटम्स हैं। सर्कल ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोज हो गए, देन प्रेस एंटर। अभी फिलहाल में एनए क्यों बता रहा है? क्योंकि आइटम तो अभी डला ही नहीं है। तो चलिए अभी डालेंगे आइटम, डालते हैं। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। इरेजर, वाओ, मजे आ गए। इरेजर डालते ही सीधे रेट आ गई, यानी कि हमारा एक पड़ाव तो पार हो गया। दूसरा पड़ाव देखते हैं क्वांटिटी में। अगर माल किसी ने लिया, जैसे मान के चलिए किसी कस्टमर ने बोला 4 इरेजर दे दीजिए, तो 4 इरेजर और रुपीज ऑलरेडी है यहाँ पे 4 रुपए, और उसके बाद गुणा होके अपने आप कस्टमर की वैल्यू हो गई 16 रुपए की, पे आउट हो गई। या भाई 16 रुपए दो, अब 16 रुपए मांगो उससे। अब बाकी के सेल एड्रेस के लिए क्या करते हैं? मान के चलिए आपको यही आइटम में से कोई भी आइटम आप सातों में फुलफिल करो तो आपके सामने रेट आनी चाहिए। तो ठीक है, अगर कस्टमर ने एक चीज मांगी तो आपने डाल दिया, अगर उसने 3 4 चीजें मांगी तो आप कितना बिल बताएंगे? तो उसको आपको यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए, रेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल। जब रेट ड्रैग एंड ड्रॉप होगी उसके बाद आप पुट आउट करके देख सकते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्मूला काम करता है कि नहीं। ओ, पेन तो मना कर रहा है, कलर तो बता रहा है, ओ ये भी एनए बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ओ ये एनए बोल रहा है। फॉर्मूला तो एकदम सही लगाया है मैंने। ओहो, ये तो सब सही बता रहा है, ये 3 वैल्यू गलत आ रही है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि ये गलत क्यों आ रही है। पहला, ये पेन गलत क्यों आया? F2 दबाइए और फॉर्मूला चेक कीजिए। F2 दबाया, फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ। अरे ये तो सेल एड्रेस सही पकड़ रहा है, बट ये देखिए सामने जो ये रेंज हैं, ये जो एरियाज मैंने दिए थे वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो नहीं जाने चाहिए भाई। अगर ये अपनी जगह से हिले तो फिर मेरा फॉर्मूला किस पे टिकेगा? तो ये पेन का जो सेल एड्रेस है, जिसका सेल एड्रेस है K8, इसको तो मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो ये अपनी जगह से हिलेगा ना। ये K8 है तो K9 बनेगा, K10 बनेगा, K11 बनेगा ड्रैग एंड ड्रॉप में। बट अगर मैं बात करूँ इन वैल्यूज की, तो ये फिक्स होनी चाहिए। ये अगर हिल गई अपनी जगह से तो मेरा वैल्यू किसकी बिहाफ में अपनी वैल्यूज को फिगर आउट करेगा? तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एंटर कीजिए। इसके ऊपर, ये ऊपर जो फॉर्मूला दिया था, इसको जाते हैं। अब इसमें से हम K7 वाले को टच तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हिलेगा, बट बाकी सबको तो फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करना आपको मैंने प्रीवियस सेशन में सिखा दिया है। अगर किसी भी सेल को एक्सेल में फिक्स करते हैं तो किससे करते हैं? F4 से। तो चलिए सबके बीचों बीच जाते हैं और F4 बटन दबा देते हैं। आपको K7 को टच नहीं करना है। K7 को टच इसलिए नहीं करना क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप में आगे की तरफ बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा। सब में F4 दबाइए और सबको फिक्स कर दीजिए कीबोर्ड से। ये देखिए मैं करता चल रहा हूँ, लास्ट सारा मैंने फिक्स कर दिया है। प्रेस एंटर। अब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप दोबारा कीजिए और ट्राई कीजिए। वाह, ये तो मेरा सही हो गया। पेन 10 रुपए का आ गया भाई, बिल्कुल सही है। बट ये दोनों क्यों गलत आ रहे हैं? ये दोनों में क्या हो गया? इसका तो फॉर्मूला एकदम सही होगा ना। F2 दबाइए और चेक कीजिए। ओ ये तो बिल्कुल सही है, और ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। ओ हो, मिस्टेक देखिए ध्यान से। यहाँ पे तो नोट नुक लिख दिया है, नोटबुक होता है। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जानबूझ के की गई सारी मिस्टेक है ये। मैंने खुद जानबूझ के मिस्टेक की है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर कभी भी लॉजिकल टेस्ट में जो प्रश्न पूछा था आपने वो उससे मैच नहीं करता है जो आपने लॉजिकल टेस्ट में डाला है, तो वो वैल्यू कैसे निकालेगा? आपने बोला था ना ये सेल एड्रेस इसके बराबर हो, तो कहाँ बराबर हो रहा है? इवनली अगर आप देखें, इसको मैं नोटबुक कर देता हूँ, नोटबुक कर दिया। अगर मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ ना, तो भी ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नोटबुक में यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ स्पेस क्या करेगा? ले लॉजिकल टेस्ट कहाँ मैच कर रहा है? तो आपको स्पेस नहीं डालना, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसको, एग्जैक्ट टेक्स्ट भी चाहिए, जैसा आपने लिखा है वैसा ही चाहिए। अब देखिए स्केल की भी स्पेलिंग गलत है। स्केल की स्पेलिंग जैसे ही रेक्टिफाई करेंगे आप, आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब आप अपनी क्वांटिटीज पुट कर सकते हैं। 12 पेन लिए, 15 कलर लिए, 2 नोटबुक ली, 80 रिबन लिए, 16 स्केल लिए और 3 रेजर ली। तो रेजर भी ले लिया। भाई इसका टोटल कर दो, नीचे से बता दो सर इसका टोटल इतने रुपए हो रहा है। तो ऐसे करके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इस फंक्शंस के जरिए, इफ फंक्शन के जरिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपको ग्रेड निकालना सिखा चुका हूँ।
आज आपने रेट चार्ट के बारे में जान लिया। ऐसे करके आप कई सीरीज के साथ में इसका यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।